हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। देखो, हमने पिछली वीडियोस में डिफरेंशिएशन स्टडी किया था। अब डिफरेंशिएशन क्या था? डिफरेंशिएशन में हम क्या करते, मतलब कि पावर को रिड्यूस कर रहे थे। जो x की पावर जो थी उसको रिड्यूस करके एक और उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो ओरिजिनल पावर से मल्टीप्लाई करके एक पावर उसमें कम कर रहे थे। अब इंटीग्रेशन इसका अपोजिट प्रोसेस होता है। अब देखो, जैसे हमने देखा सब्ट्रैक्शन और क्या कहते हैं, जैसे मैं 5+3 लिखता हूं तो ये 8 आता है, ठीक है। अब मतलब जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन अपोजिट होते हैं, ठीक है। अपोजिट का मतलब क्या है? अगर मुझे 5 को वापस लाना है तो मैं क्या करूंगा, 8 - 3 कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से अपोजिट होते हैं। ऐसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। मान लो मैं कह दूं कि x² का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन मैं करूंगा तो 2x आ जाएगा, लेकिन मैं 2x का वापस से इंटीग्रेशन कर दूंगा तो x² आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपोजिट होते हैं एक तरीके से, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होती है? अपोजिट। तो डेफिनेशन देखते हैं। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर नोन टू बी पेयर ऑफ इनवर्स फंक्शन सिमिलर टू एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे कह रहे हैं? ये भी ऐसे होता है जैसे मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया। जैसे मान लो 8 है मेरे पास नंबर, 8 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं 4 को वापस से 2 से मल्टीप्लाई करता तो 8 आ जाएगा। ये यानी कि अपोजिट हो गया, है ना, इनवर्स फंक्शन हो गया। अब एक और चीज जो आती है इसमें, इंटीग्रेशन क्या है? हमारा छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन करके पूरा समेटना उसको, और उसको पूरी एक होल मतलब बना लेना, एक मतलब एक पूरा एक प्रोसेस करना, इसको हम इंटीग्रेशन कहेंगे। जैसे मान लो मुझे इस यहां से लेके इसका जो ये बना रखी मैंने कर्व, यहां से लेके यहां तक, क्या इसके नीचे का एरिया निकालना है पूरे का। एक देखो, एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूं, एक छोटे छोटे पार्ट्स का मैं जैसे अब इसका ले लूं, फिर इसका इस पार्ट का, मतलब एक दो, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स बन जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे करूंगा, ठीक है। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स का मतलब एक ये, मतलब बहुत सारे पार्ट्स बन जाएंगे ऐसे, और उनका एरिया निकाल के हर एक का फिर मैं ऐड करूं। एक तो तरीका ये है। अब दूसरा तरीका क्या है हमारा इंटीग्रेशन में आता है, मैं क्या करूं, ए से बी तक अगर मुझे y का पता है कि y का जो हमारा मतलब फंक्शन x में कुछ ना कुछ होगा, मान लो y x² है या कुछ और फंक्शन है। देखो अब जैसे ये कर्व है, ये कर्व किसी ना किसी मतलब जो है, इस कर्व की कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी। मतलब कर्व की इक्वेशन कैसे कहोगे? जैसे लीनियर इक्वेशन होती है हमारे y mx + c हमारी इक्वेशन होती है, जिसमें m क्या होता है? स्लोप होता है लाइन का, ठीक है। अब इस कर्व की भी कोई ना कोई इक्वेशन होगी, मैं उस कर्व की इक्वेशन को a से b तक क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, और वो उसका जो इंटीग्रेशन होके जो आंसर आएगा वो हमारा सेम आएगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर हर एक स्ट्रिप को, इसको मैं स्ट्रिप कह रहा हूं, जब मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं तो एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप, तीन स्ट्रिप और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, उनका एरिया निकाल के अगर ऐड करूं, वो हमारा इंटीग्रेशन के बराबर ही आएगा। अगर मैं इंटीग्रेट करूं a से लेकर b तक इस पूरी कर्व को, ठीक है। तो ये चीज हमारे इंटीग्रेशन में आती है। अभी देखते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज देखते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन के हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके फॉर्मूलाज वगैरह देखते हैं इंटीग्रेशन के। देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पैरेलली समझाऊंगा। जैसे मेरा डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला था, अगर मैं x² का फॉर्मूला कर रहा हूं, x² का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो क्या आएगा? देखो 2 पावर आगे और 2, है ना, ऐसा ही बताया था ना मैं डिफरेंशिएशन में। अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है 2x का, तो 2x का इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा ना तो क्या होगा, जो ये फंक्शन है, ये इसको 2x को मैं एक फंक्शन कह रहा हूं, फंक्शन ऑफ x, इसके साथ मैं dx लगा लूंगा। जैसे मैं जब डेरिवेटिव लिखता हूं तो उसमें क्या आता था, d/dx और फिर फंक्शन। अब जो भी फंक्शन होता है इसमें fx dx, उसको मैं इस तरीके से, जो ये फंक्शन है जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, उसको मैं एक ऐसी इस लाइन में कर लूंगा। इसको इंटीग्रेशन का साइन कहते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और साथ में dx लगा लूंगा। ये dx क्या शो करता है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। मान लो फंक्शन में कोई और वेरिएबल भी है x y z, लेकिन यहाँ पे dx लगा दो, हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो 2x dx का इंटीग्रेशन क्या है? जैसे क्या होता था, हम डिफरेंशिएशन करते थे किसी भी चीज का तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते थे। इसमें भी मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूँ साइन से, x dx। तो 2,
अब इंटीग्रेशन में होता क्या है, देखो ये x है, x की पावर 1 होगी, तो इसमें क्या दूंगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो 2x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर आ गया। यानी कि जब मैंने डिफरेंशिएशन किया x स्क्वायर का, तो 2x आ गया। अब 2x का मैं वापस इंटीग्रेशन करूंगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए मैंने ये कहा था कि इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, है ना, मतलब कि अपोजिट होते हैं। जैसे सब्सट्रैक्ट जो हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होती है, ये इसी तरीके से होते हैं ना, अपोजिट होते हैं एक दूसरे का। तो अब फॉर्मूलाज वगैरह देखते हैं। देखो फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला वगैरह देखते हैं, और मैं इसको साइड से इरेज कर देता हूं, ये तो बस समझाने के लिए मैंने लिखा था। तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला x dx, हमने अभी देखा x dx हो तो x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। अब काफी बार क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c लिख देते हैं। ये c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये बताता हूं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे लिख रहे हैं। अगर मान लो x की पावर 1 है, x की पावर 1 की जगह x की पावर यहाँ पे n हो, तो क्या आएगा, कोई भी पावर हो उसमें एक ऐड करके और उसी पावर से डिवाइड करना, तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c, ठीक है, ये आ गया ना, ये हमारा अगला फॉर्मूला आ गया। अब इससे आगे के फॉर्मूले देखते हैं, थर्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या आता है, dx। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो किसी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन 1 तो होता ही हमेशा हर एक के साथ, और 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, x की पावर 0 लिख सकता हूं। देखो x की पावर, किसी की पावर 0 होने का मतलब क्या होता है, वो 1 होता है, और 1 को मैंने फिर x की पावर 0 लिख दिया, तो x की पावर 0 आने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको जो मैं इंटीग्रेशन करूंगा बेटा, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1 प्लस c, ये क्या आ गया x प्लस c, क्योंकि x की पावर 0 प्लस 1 x की पावर 1 और डिवाइड बाय 1, तो ये x हो जाएगा, तो x प्लस c, ठीक है। अब इसके आगे जो फॉर्मूला आता है हमारा, मान लो आपके पास दो फंक्शन है u प्लस v dx, तो इसमें क्या करोगे आप, u का अलग से करोगे u dx प्लस v dx, ठीक है, ये इस तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका मैं बताता हूं कैसे। मान लो आपके पास x स्क्वायर प्लस x क्यूब है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं u कह लूं, इसको v कह लूं, तो x स्क्वायर dx प्लस x क्यूब dx, तो x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब बाय 3, क्योंकि देखो एक पावर ऐड हो जाएगी 2 प्लस 1 3, और उसी पावर से डिवाइड, ठीक है, यहाँ पे x 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा x क्यूब बाय 3 प्लस x 4 बाय 4, है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने ये क्या किया है कि अलग अलग लिखे हैं, क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, मान लो आप x स्क्वायर और x क्यूब को कभी ऐड थोड़ी ना कर सकते, क्योंकि देखो ना दोनों की पावर अलग है, जब दोनों की पावर अलग है तो दोनों को आप अलग अलग लिखोगे। अब मान लो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आपने लिखा है, तो ये तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों की पावर सेम, तो सेम पावर होती है तो ऐड हो जाते हैं, लेकिन इनकी पावर डिफरेंट है, ठीक है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो इस ये एक फॉर्मूला उन सब चीजों के लिए लिखा गया है जब पावर अलग अलग हो। तो आइए अगले अगले फॉर्मूलाज वगैरह देखते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला, मान लो आपके पास x की पावर -1 dx है, तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे लिखोगे। मान लो इसका इंटीग्रेशन आपको लिखना है, तो ये कैसे लिखोगे, देखो बच्चे x की पावर -1 प्लस 1 डिवाइड, मतलब देखो ये क्या आ गया -1 प्लस 1, ये तो क्या हो जाएगा x की पावर 0 डिवाइड बाय 0, ये तो नॉट डिफाइंड आ गया ना, किसी को 0 से तो आप डिवाइड कर ही नहीं सकते। इसका फॉर्मूला क्या है ना, मतलब मैथमेटिक्स में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसको मैं क्या लिखता हूं बच्चे, x की पावर -1, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा 1 बाय x dx लिखूंगा, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा ln x प्लस c, तो ये log नेचुरल log ऑफ x
प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला और है e की पावर x dx। देखो हमने जब डिफरेंशिएशन किया था e की पावर x का, तो e की x ही आया था। जब डिफरेंशिएशन किया था e की पावर x का, जब हमने डिफरेंशिएशन किया था वो e की x ही आया था, तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा बस। ठीक है, जो ये x है ना e की पावर में है, मतलब किसी की पावर, जैसे मैं 2 की पावर 2 लिखता हूं, ये 4 होता है, तो ये इसी तरीके से e की पावर x है, मतलब इसकी पावर है ये। ऐसा नहीं है कि e into x नहीं है, ये पावर में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। आगे का फॉर्मूला हमारा आता है, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमारे क्या कहते हैं, sin x। sin x का इंटीग्रेशन करना है। sin x का आता है आपका माइनस cos x। तो देखो अब ये ऐसा क्यों लिखा, देखो cos x का जब हमने डिफरेंशिएशन किया था d/dx cos x, वो क्या था माइनस sin x। तो जब आप इसका देखो d/dx ऑफ cos x क्या आया था, देखो मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करके दिखा देता हूं, माइनस sin x। अब मैं क्या करता हूं, इस dx को उस साइड ले जाता हूं, d cos x माइनस sin x dx। अब इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, d cos x, ठीक है, और माइनस sin x dx। ये देखो ये d है यहाँ पे, और ये इंटीग्रेशन है, एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, cos x बन जाएगा, cos x इक्वल टू माइनस sin x dx। तो आप इसमें कैसे क्या कह सकते हो, देखो तो ये माइनस इस साइड, इसको मैं माइनस को यहां से हटा के इस साइड लिख सकता हूं, तो ये एक तरीके से ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया, मतलब जो हमने यहां पे लिखा है ये ट्रू है। मतलब हमने ये देखा जाए तो जो ये फॉर्मूले है डिफरेंशिएशन के, जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो बनाए गए हैं वो इन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों का ही यूज करके बनाए गए हैं। ठीक है, आगे फॉर्मूला लिखते हैं, एट्थ फॉर्मूला। ठीक है, एट्थ फॉर्मूला क्या था, हमने sin x का इंटीग्रेशन लिखा था cos x का, cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। अब ये sin x प्लस से लिखता हूं, ये क्या होता है, देखो d/dx हमारा sin x क्या था, cos x था, तो cos x का इंटीग्रेशन इसका मतलब क्या आना चाहिए, cos x dx क्या आना चाहिए, sin x। हां, इनवर्स होता है ना, ये मैंने पिछले वाले फॉर्मूले में इसको ड्राइव करके दिखाया था, आप कर सकते हो इसको। ठीक है, ठीक है, अगला जो आता है 9th नंबर का इंटीग्रेशन। अगर देखो अब जो फॉर्मूला है, देखो मान लो सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x आ जाएगा, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, सेकंड स्क्वायर x। तो ये सब फॉर्मूलाज आएंगे जो आपके डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला थे, उन्हीं का एक रिवर्स कर दे तो ये हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है, tan x c। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था sin x का डिफरेंशिएशन क्या था, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, sin x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, secant स्क्वायर x, तो secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, tan x। ठीक है, cosecant x cot x का जो आएगा इंटीग्रेशन वो क्या आएगा, ये बता सकते हो cosecant x cot x का जो इंटीग्रेशन क्या आएगा। देखो आपने देखा था d/dx cosecant x, वो क्या आया था, माइनस cot x cosecant x, ये आया था। तो इसका इंटीग्रेशन करते हुए तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस cosecant x, क्योंकि आपको माइनस के साइन को भी तो बैलेंस करना है ना, वो इस साइड में तो इस साइड में, तो किसी ना किसी तरीके से तो आपको cosecant जो ये माइनस के साइन को बैलेंस करना है। ठीक है, और क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लिख सकते हो, cot स्क्वायर x dx, इसका मतलब cot स्क्वायर x आएगा। हाँ, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, cot स्क्वायर नहीं, सॉरी cosecant स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cot x, है ना। ये इस तरीके से आप सभी जो है ना इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लिख सकते हो, और इंटीग्रेशन का मतलब आप समझ भी गए हो कि आपको मतलब कुछ एडिशन करना है ना, मतलब जैसे एडिशन क्या हुआ,
जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करा तो एक्स क्यूब लिख दिया, मतलब एक पावर ऐड हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूलाज होते हैं। इसके आगे के हम इन्हीं फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड जो होंगे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे अगली वाली वीडियो में, ठीक है।